हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल लर्नो पीडिया पे। तो दोस्तों अभी तो आपके बोर्ड्स के एग्जाम खत्म हो गए और अभी आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टारगेट है एमएचसीईटी को क्रैक करना। तो दोस्तों इसके लिए तो अभी आपके पास 40 टू 45 डेज प्रेजेंट है। तो दोस्तों अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स मिक्स्ड इमोशंस में रहेंगे कि अभी हमें बोर्ड्स के एग्जाम के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करना है या फिर हमें डायरेक्टली एमएचसीईटी का स्टडी पूरे फोर्स के साथ में स्टार्ट करना है। तो दोस्तों इसमें देखिए, अभी तो आपके पास ये 40 टू 45 डेज बचे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी लग रहा है कि क्या हम बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत ही पीछे हैं, कि क्या हम ये 40 डेज में 90 परसेंटाइल इजिली अचीव कर सकते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आप ये 40 टू 45 डेज में इजीली ये 90 प्लस परसेंटाइल वाला स्कोर आप इजीली अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों उसके लिए आज मैं कुछ सिंपल सिंपल से ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसपे आपको ये 40 टू 45 डेज के लिए कंप्लीटली फोकस करना है, जिससे आप इजीली एमएससीईटी के एग्जाम में 90 प्लस परसेंटाइल अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों पहले तो आपको ये एमएचसीईटी के एग्जाम में 90 प्लस परसेंटाइल स्कोर करने के लिए कितने मार्क्स लगेंगे। तो दोस्तों ये 90 प्लस परसेंटाइल अचीव करने के लिए आपको एग्जाम में लगेंगे बस ये 200 में से 90 टू 100 प्लस मार्क्स। तो दोस्तों अगर आप ये सीईटी के एग्जाम में अगर 200 में से ये 50% मार्क्स भी अचीव कर लेते हो तो भी आपको सीईटी के एग्जाम में इजीली 90 प्लस परसेंटाइल मिल जाएगा। तो दोस्तों उसके लिए अभी आपको क्या क्या करना है वो अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एमएचसीईटी का एग्जाम क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉक टेस्ट। और दोस्तों ये भी रहेंगे आपके फुल लेंथ वाले मॉक टेस्ट। तो दोस्तों अभी आपको ये 40 टू 45 डेज में आपको 8 टू 10 मॉक टेस्ट तो जरूर देने ही है। तो दोस्तों ये मॉक टेस्ट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो दोस्तों यहाँ पे एमएचसीईटी में सबसे ज्यादा चीज जो मैटर करती है वो है एग्जाम का फॉर्मेट, जो कि कंप्लीटली डिपेंड है ऑन योर स्पीड। तो दोस्तों आपका स्पीड जितना अच्छा रहेगा उतना आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अचीव कर पाओगे, मतलब अटेम्प्ट कर पाओगे, और उतना आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी सवाल रहेगा कि अभी तक तो हमने सीईटी का स्टडी कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, तो कैसे हम ये फुल लेंथ वाले मॉक टेस्ट अटेंड करें। तो दोस्तों इसमें सिंपल सी बात है कि अभी तक तो आपने आपके बोर्ड्स के एग्जाम तो दिए हैं, और दोस्तों बोर्ड्स का एग्जाम ही आपका कंप्लीटली यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है इन एमएच सीईटी एग्जाम। तो दोस्तों अगर आपने आपके बोर्ड्स में प्रॉपर स्टडी किया है तो उसी के बेसिस के ऊपर आप ये मॉक टेस्ट दे सकते हो। बस दोस्तों यहाँ पे चेंज क्या होगा, तो आपका जो बोर्ड्स का एग्जाम था वो था कंप्लीटली सब्जेक्टिव वाला, और ये जो सीईटी का एग्जाम है वो रहेगा कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपको यहाँ पे ए बी सी डी 4 ऑप्शन रहेंगे, और यहाँ पे आपको जो भी आपका सही ऑप्शन है उसके ऊपर आपको ये टिक करना है, मतलब ये मार्क करना है। तो दोस्तों ये एमएचसीईटी के एग्जाम का स्पीड आपको समझने के लिए और आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ उसके लिए आपको ये मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। और दोस्तों अभी इसका मॉक टेस्ट देने के बाद आपको क्या करना है, तो दोस्तों आप जो इनिशियल वाला मॉक टेस्ट दोगे उसमें आपको कोई भी रैंडम टिक नहीं करने हैं, कोई भी ऐसे रैंडम आंसर्स को टिक नहीं करना है। उसमें क्या करना है, आपको जो भी सही से आता है या फिर जिनको आप अप्लाई कर सकते हो, जिसका आंसर आपको शायद से प्रॉपरली नहीं पता बट जो कंसेप्ट आपको पता है और वो आप अप्लाई करके कुछ तो सॉल्व कर सकते हैं, वो वाले क्वेश्चन ही आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। देन उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको ये मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है, जिसमें तो पहले तो आएंगे आपके राइट वाले क्वेश्चंस, जिसमें आपको चेक करना है कि आपने जो भी राइट क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं या फिर जो भी आपके क्वेश्चंस का आंसर राइट आया है, क्या आपने उसमें सही लॉजिक अप्लाई किया है या फिर नहीं। उसके बाद में आता है आपने जो अटेम्प्ट किए हुए जो क्वेश्चंस है जिसमें आपने कौन से लॉजिक्स अप्लाई किए थे और आपका कहाँ पे एग्जैक्टली एरर हुआ था या फिर कहाँ पे एग्जैक्ट मिस्टेक हुआ था, वो आपको एनालाइज करना है और उसको आपको क्लियर करना है। और उसके बाद में आते हैं आपके नॉन अटेम्प्टेड वाले क्वेश्चंस। तो दोस्तों इसमें आपको ये चेक करना है कि ये नॉन अटेम्प्टेड वाले में से कितने ऐसे इजी क्वेश्चंस थे जो आप फॉर्मूला या फिर कंसेप्ट पता होता तो आप वो इजीली क्लियर कर पाते थे। और दोस्तों आपको वो वाले क्वेश्चंस एनालाइज करने हैं और आपको चेक करना है कि कैसे आप वो क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट वाले मॉक टेस्ट में इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों आफ्टर एवरी मॉक टेस्ट ये वाला जो फॉर्मेट है कि आपको वो एनालाइज करना है और उसमें से आपके क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स थे जिसको आप क्लियर आउट करके नेक्स्ट एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा बेटर स्कोर और आपका स्पीड बेटर कर सकते हो, वो आपको यहाँ पे एनालाइज करना है। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट जिसपे आपको पहले फोकस करना है, आपको 7 टू 8
फुल लेंथ वाले मॉक टेस्ट ये 40 डेज में देने ही है। देन दोस्तों ये मॉक टेस्ट के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका खुद का फॉर्मूला लिस्ट। तो दोस्तों अब ये 40 डेज में आप जो भी स्टडी करोगे उसमें आप फिजिक्स का या फिर मैथ्स का या फिर केमिस्ट्री का जो भी स्टडी करोगे उसमें से आपको आपके खुद के हैंडराइटिंग में आपके फॉर्मूला लिस्ट को नोट डाउन करते जाना है चैप्टर वाइज। और उसके बाद में उसमें जो कोई भी इंपॉर्टेंट वाले कंसेप्ट है उनको भी आपको पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखते जाना है। तो मतलब जो भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है और आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो आपको जॉट डाउन करने हैं कहीं पर एक नोटबुक में, जो कि आप इजीली कभी भी ये मॉक टेस्ट देने से पहले आप इजीली फटाफट से गो थ्रू कर सकते हो। तो दोस्तों यह है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको खुद का फॉर्मूला लिस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स का लिस्ट आपको रेडी करते जाना है। तो दोस्तों जब तक आपका ये फॉर्मूला लिस्ट रेडी हो जाएगा और पैरेलली आपके यहाँ पे 4 to 5 मॉक टेस्ट भी देके हो जाएंगे तो उसके बाद में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो काम करना है वो रहेगा आपका टू सॉल्व पास्ट ईयर पीवाईक्यूज या फिर पास्ट ईयर एमएचसीईटी के पेपर्स, जो कि रहेंगे 2024 वाला, 2023 वाला, 2022 वाला। दोस्तों ये तीन आपके पास्ट ईयर वाले क्वेश्चंस आपको ये कंपलसरी सॉल्व करने ही है। और अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम भी प्रेजेंट है तो आप ये 2020 तक के पेपर्स भी सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों इससे क्या होगा, आपको एग्जैक्टली एग्जाम में कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें डिफिकल्टी लेवल क्या होता है और उसमें से आपको कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और कौन से क्वेश्चंस को आपको एंड के लिए रखना है, उसको आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं। जिससे दोस्तों आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि कैसे आप ये एग्जाम में इजीली ये 90 परसेंटाइल मतलब ये 200 में से कैसे आप इजीली 100 प्लस वाला स्कोर इजीली कर सकते हो। तो दोस्तों इसका आइडिया आपको यहाँ से आ जाएगा, जिसके लिए दोस्तों ये पास्ट ईयर क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर आप ये सारे प्रैक्टिस के बाद में अगर ये स्कोर आपका 125 प्लस के ऊपर भी लेके जा सकते हो तब तो दोस्तों आपको इजीली ये 92 93 परसेंटाइल के ऊपर आपका स्कोर होने ही वाला है। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट। अभी भी आपके पास 40 to 45 डेज आपके एग्जाम के लिए बचे हैं, जिसमें आप इजीली आपका ये 90 प्लस परसेंटाइल वाला स्कोर इजीली अचीव कर सकते हो। उसके लिए बस दोस्तों आपको ध्यान देना है ये 40 डेज में आपके ये मॉक टेस्ट पे, देन आपका जो खुद का फॉर्मूला लिस्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स का जो लिस्ट है उस पे, और उसके बाद में आते हैं एमएचसीईटी के पास्ट ईयर क्वेश्चंस या फिर पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जो कि लास्ट 3 इयर्स के जो आपको सॉल्व करने हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको अगले 40 to 45 डेज में ये एमएचसीईटी का एग्जाम क्रैक करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं वो अभी तक आपको आइडिया आया रहेगा। और दोस्तों ये सारी चीजें प्रिपेयर करते वक्त आपके दिमाग में कोई भी छोटा सा भी क्वेरी हो तो आप हमें वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर सकते हो, जहां पे दोस्तों आप आपका क्वेरी हमारे साथ या फिर बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हो। जहां पे दोस्तों आप आपका कोई भी छोटा से छोटा डाउट जो भी रिगार्डिंग टू एग्जाम हो, रिगार्डिंग टू एग्जाम पैटर्न हो या फिर सीईटी के एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ भी ट्रिक्स हो, टिप्स हो या फिर एग्जाम के सेंटर के रिलेटेड या फिर हॉल टिकट के रिलेटेड कोई भी आपका छोटा से छोटा डाउट है वो आप वहां पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो, जहां पे हमारे बाकी सारे स्टूडेंट्स या फिर हम भी आपको डायरेक्टली रिप्लाई करके वो आपका जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में तो हमने देखा कि आगे के कमिंग 40 to 45 डेज में हमें क्या क्या और किस तरीके से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो दोस्तों चलिए अभी हम जल्दी से मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले वीडियोज में कुछ नए वाले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पास्ट ईयर क्वेश्चंस के साथ, जो कि आपको हेल्प करेगा टू इजीली अचीव 90 प्लस परसेंटाइल। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो जल्दी से मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो में एक नए वाले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या फिर पास्ट ईयर क्वेश्चंस के साथ।